नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर योगी, आपके मनपसंद चैनल योगी से आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। बहुत देर हो गई हम लोग वीडियो आपको दे नहीं पाए, कुछ शेड्यूल्स ऐसे हो जाते हैं। बट फॉर्चुनेटली कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं, टॉपिक्स हैं जो पेशेंट्स के लिए करंट एंड तक बना रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रिलेटेड टू हार्मोन इम्बैलेंस है, जो आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। इधर इन द यूथ एज और इन द मिडिल एज, ये दोनों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। इसके कारण ही आपकी जो पर्सनल मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि जब आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन पंप करके आपके जो जेनिटल्स है, ऑर्गन्स है, उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई पूल में नहीं भर पाता है। वो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मसल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं बनती है, और उस ऑर्गन में जो ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो उस ऑर्गन का जो वर्किंग कैपेसिटी है वो एफिशिएंसी वो लो हो जाएगा। इधर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन मेल में चले जाइए, पीनस में, बॉल्स में, या फीमेल में चले जाइए। यूरोजेनिटल मसल्स अगर वीक हो जाएंगे तो पीरियड्स का प्रॉपर्ली ना आना, पीसीओडी, पीसीओएस ऐसी प्रॉब्लम्स आना, फाइब्रॉइड्स होने, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हमारी हार्मोन इम्बैलेंस से ही आती है। एंड वो क्यों आता है प्रॉब्लम? लाइफस्टाइल के साथ। लाइफस्टाइल, खाना पीना, आहार विहार, आयुर्वेद में बहुत बड़ा इसका महत्व है। तो हमें इसके साथ बहुत ज़रूरी समझना है कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर करिएगा ताकि उनको अवेयरनेस मिले, क्योंकि आज की यूथ की जो लाइफस्टाइल है वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल पे डिपेंड कर चुकी है। लाइफस्टाइल, सोने का टाइम नहीं है, खाने पीने के उठने का टाइम नहीं है, जंक फूड पे हम लोग ऑलवेज रेडी हैं। हमें जंक फूड का टेस्ट इतना ज़्यादा, हमारे टंग ट्विस्टर्स ऐसे डेवलप हो गए हैं, तो हमें लगता है कि हम टेस्ट उससे जंक फूड पे ही डिपेंडेंट हैं। सो इट इज़ नॉट ईजी कि हम लोग इस चीज़ को अपने आप की बॉडी में से निकाल पा रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा इनगल्फ होते जा रहे हैं इसमें, फास्ट फूड में। सो मेरी जो राय है टू ऑल द फॉलोअर्स जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या जो नहीं भी जुड़े हुए, सबको रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों पे अपनी लाइफस्टाइल के परहेज़ रखिए। जंक फूड कभी कभी वंस इन अ वाइल, वंस इन 10 डेज, महीने में एक आध बार ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट डोंट गो टू द रेगुलर वन। कई लोग होते हैं रेगुलर बर्गर ही खा रहे हैं, डेली के 2-2, 3-3 बर्गर खा रहे हैं, डेली कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, एक बॉटल से लेकर 2-2, 3-3 बॉटल। कई लोग हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो 1-1 लीटर कॉफ़ी भी पी जाते हैं, ऐसे 1-2 लीटर कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, पिज़्ज़ा रेगुलर, उनको एक टेस्ट डेवलप हो गया है, या उनको कच्चा प्याज, कच्ची हरी मिर्च बिना रोटी खानी नहीं है। सो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम का विषय है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों आ रहा है, इनके जो मैंने कारण बताए। अब जब वो चीज़ें आप खाते हो, उन हार्मोन इम्बैलेंस का जो प्रॉब्लम है, तो आप चेक करेंगे। मैं पेशेंट की मैं आपसे रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पर आपके पास आ गई होगी। उसमें आप लेके चलते हैं ये जो LH है हार्मोन, पेशेंट का जो है LH जो हमें है 0.90, बहुत लो आ रहा है। तो LH हार्मोन बेसिकली ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। मेल में फीमेल हार्मोन होना ज़रूरी है, बहुत हायर एक्सटेंट पे नहीं, बहुत लोअर पे भी नहीं चाहिए, क्योंकि एग फॉर्मेशन जो है, फॉलिकल्स बनने हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, वो मेल के टेस्टिकल में चाहिए स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए, सटोरी सेल्स बनाने में, प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प करता है। इसके साथ इस पेशेंट का अगर मैं लेके चलता हूँ, LH हार्मोन भी बहुत ज़ीरो था, 0 पॉइंट अगर हम लोग लेके चलते हैं 50, और उसके बाद इनका था जो मैं लेके चलता हूँ, और टेस्टोस्टेरोन था 2.80, ये भी आपको अभी रिपोर्ट दिखाता हूँ। और E2 था इनका 112, E2 बहुत ज़्यादा हाई है एस्ट्रोडाइल। तो इसमें क्या होता है, फीमेल मेल में जो है, जो जेनिटल काप्स हैं वो भी बनने शुरू हो जाते हैं, मेल बूब्स थोड़े बहुत डेवलप होते हैं, पीनस की जो ऑर्गन की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो नहीं होती है। तो इसमें जो मैं आपको नेक्स्ट रिपोर्ट अभी शेयर करूँगा, इसके बाद अगर आप अगली रिपोर्ट इसमें देखेंगे, आपके पास अगली रिपोर्ट जो आ रही है वो उसमें लिखा होगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी आप देखेंगे, प्रोलैक्टिन भी इनका है 15.1, जो कि मुझे 9 से नीचे चाहिए। 17 हाईएस्ट है, मुझे बॉर्डर लाइन के पास नहीं रखना, मुझे 9 से नीचे रखना है। अगर मैं इसको 9 से नीचे अब रखूँगा तो आने वाले 15 साल, 20 साल इनको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस लेवल से हम लोग इनकी बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, इनका टेस्टोस्टेरोन टोटल जो आप पढ़ ही रहे हैं, वो टेस्टोस्टेरोन टोटल भी इनका लो है, विच इज़ अबाउट 2.80, या नॉर्मल अगर हम लोग लेके चलते हैं यूनिट्स को चेंज करें यूनिलीटर्स में, तो 280 आता है। तो 280 टेस्टोस्टेरोन टोटल कम है, हमें 550-600 चाहिए। 1000-1200 नहीं करना मुझे, 550-600 इन आइडियल वन। जितना भी हाईएस्ट हो उसमें रख के चलना, उससे 15% कम रख के चलेगा मेल का मेल में, और फीमेल में भी हमें फीमेल हार्मोन उस लेवल पर चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट लेवल पर आते हैं, वो आता है E2 की रिपोर्ट आप पढ़ रहे होंगे अभी, 112 है आपकी स्क्रीन पर, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। 112 E2 है इनका, बहुत हाई है, जो कि मुझे अंदाज़न 25 से नीचे या 30 से नीचे चाहिए, तो काफ़ी हाई है। इस रिपोर्ट को हमें मात्र अगर हम लोग लेके चलते हैं, हमें 2.25 महीने लगते हैं, 1.5 से 2.25 महीने। अगली नेक्स्ट रिपोर्ट भी मैं आपके पास स्क्रीन पर आ रही है, आप रिपोर्ट पेशेंट की देखते हैं। LH जो था उनका 0.50, वो 2.2 पर आ गया, 2.82 आ गया, विच इज़ अ बेटर साइड, हेल्दी साइड। और जो टेस्टोस्टेरोन टोटल था वो 2.80 से, अगर आप नेक्स्ट रिपोर्ट पढ़ते हैं,
उसी के नीचे है, अगर आप टेस्टोस्टेरोन अगले पेज पर जाते हैं, सॉरी, वो है 5, टेस्टोस्टेरोन टोटल आ गया 5.20, और जो प्रोलैक्टिन था इनका जो 15 था वो 11 पॉइंट आ गया 26 पर। ये हमारी प्रॉपर एक रिपोर्टिंग बनी होती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट स्टार्ट होती है फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ, ठीक है। एंड उसके बाद इनका जो अगर हम लोग लेके चलते हैं टेस्टोस्टेरोन है वो 5.20, प्रोलैक्टिन इनका 15 से 11 आ गया। जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है जो धुरंधर चेंज पेशेंट में है, बहुत अच्छा हमें 6 वीक्स में देखने को मिला, वो E2 जो 112 था वो 39 पर आ गया। सो ऐसी चीज़ें हम लोग बॉडी को जब डिटॉक्स करते हैं, हमें ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है, तो हमें नॉर्मल डिटॉक्स मेडिसिन नहीं होते जो हर बंदा डिटॉक्स आज की डेट में मार्केट में देगा। सो हमें प्रॉपरली हार्मोन्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे तो उसके बिना आपकी जो रूटीन सेक्सुअल लाइफ है, डिज़ायर एंड ड्राइव है, उसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। या आप एटलीस्ट फोर प्ले कर रहे हैं, करते करते इरेक्शन लूज हो जाना, या कई पेशेंट कहते हैं हमें तो इरेक्शन आनी ही बंद हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत चीज़ें रिलेवेंट हैं कि लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत चीज़ें हैं जो पेशेंट के फैक्टर में डिपेंड करता है, स्ट्रेस है, लेट नाइट स्लीप है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हार्मोन इम्बैलेंस में। सबसे बड़ा एक बात बताने वाला हूँ, ध्यान रख के चलना, ज़िंदगी में याद रखिएगा कि कई लोग लेट सोते हैं, 2-2:30 बजे सो रहे हैं तो कहते हैं हम 10 बजे उठ रहे हैं, तो 8 घंटे सोना, वो 8 घंटे सोए वाले में काउंट नहीं होगा आपका, क्योंकि बॉडी में जो हम लोग अगर आयुर्वेद में हिसाब से चलते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त है आपको उसमें उठना है। अंदाजन ब्रह्म मुहूर्त की जगह प्रातःकाल भी अगर आप उठते हैं 5:30-6 बजे तक तो भी बेस्ट टाइम है। बट अगर आप कहें मैं 2 बजे सो के 10 बजे उठ रहा हूँ, 8 घंटे में नींद पूरी कर ही रहा हूँ, तो बॉडी आपकी कहीं ना कहीं कम्बैट आपको नहीं करेगी। तो यू हैव टू स्लीप बाय 9:30 और 10 एंड यू शुड वेकअप बाय 4, 3:30-4 बजे उठ जाए, बहुत अच्छा है आपके लिए। उठे, पानी वानी पिया, पेट साफ होगा, फ्रेश हो गए, उसका ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, जैसे मैं बताता हूँ, कुंभक लेना, ऑक्सीजन को होल्ड भी करना है, ये ध्यान से देखिएगा। तो उससे खींचना है ऑक्सीजन को, आपने ब्रीदिंग करना है सुबह, और 2 सेकंड के लिए होल्ड करना ऑक्सीजन को, फिर अदर साइड से रिलीज कर देना। तो जब ऑक्सीजन को आप होल्ड करते हैं ब्रेन में सुबह अर्ली 5:30 बजे, 6 बजे या 4 बजे, तो आपका ब्रेन नेचुरल चार्ज रहता है। तो आपको फिर किसी चीज़ों पे फ्यूचर में हार्मोन इम्बैलेंस जब आपका एक बार बैलेंस हो गया तो उनको कभी फ्यूचर में फिर दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ में जब हम स्टैमिना के लिए पीनस के मसल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे दे देते हैं, साइज पे दे देते हैं, फिर उनको दिक्कत नहीं रहती। और जिनके अगर अभी हार्मोन इम्बैलेंस की शिकायत जिनको लग रहा है शुरू हो रही है, तो मैं उनको राय देता हूँ जो स्ट्रेस में ऑलरेडी है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, खान पान का ध्यान रखें, टाइम से सोएं, लेट ना सोएं, और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको प्रॉपर सही तरीके से लेके चलें। आपको इसके रिलेटेड और भी अगर कोई प्रॉब्लम है लाइफ में रिलेटेड डाइजेशन, सेक्सुअल हेल्थ या एनर्जी लेवल्स पे, हेयर पर, स्किन पर या शुगर पर, किसी भी चीज़ की आपकी प्रॉब्लम हो थायराइड के रिलेटेड, आप हमें निश्चिंत होकर हमारे नंबर्स पर मैसेज ड्रॉप करिए। विल फ्री टू हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू।